अमेरिका के पूर्व राजदूत ने बताई हार्मोज ब्लॉक की सच्चाई। क्या दबाव में आकर ईरान छोड़ेगा अपनी जिद? ब्राजील के निशाने पर भी आई ट्रंप की नीति। ईरानी जहाजों को अमेरिका ने पकड़ा तो गुस्से से लाल हुआ चीन। अमेरिका के पूर्व राजदूत केप वर्दे डोनाल्ड हैफलिन ने ईरान अमेरिका युद्ध और दोनों के बीच होने वाली अगली शांति वार्ता की चर्चा के लिए अपने एक बयान से खलबली मचा दी है। पूर्व राजदूत का कहना है कि यूएस के हार्मोज को ब्लॉक करने से ईरान पर शांति वार्ता में शामिल होने का दबाव बनेगा और ईरान को मजबूरन अमेरिका की शर्तों को मानना पड़ेगा। सुनिए कि यूएस के पूर्व एम्बेसडर ने क्या कुछ कहा है। One thing that Iran has discovered in the last month or two is they don't really need nuclear weapons as a deterrent force to keep someone from attacking them or attempting to change the regime. Their control of the Straits of Hormuz is their super weapon. Okay, they can cut off 20% of the world's energy supply. And as you know, for countries like India, it's even higher than 20%. So hence the blockade. The blockade of the blockade is caused by the United States feeling that suffering under all these economic sanctions, Iran desperately depends on exporting oil and importing certain key goods. So if we can keep them from getting those, they'll come to the peace table. So both sides are using the waterway as an advantage over each other. And as you say, in the last few days, we've seen some important incidents involving Indian vessels and a U.S. Navy vessel. दूसरी तरफ क्यूबा में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने सालों चले क्यूबा पर प्रतिबंधों की निंदा की है। इस मौके पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने यूएस काउंसिल को भी जमकर घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक छोटे से ग्रुप के लिए दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना मुमकिन नहीं है। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन दोबारा से होना चाहिए। यानी उनका सीधा यह कहना है कि यूएस काउंसिल में जो स्ट्रेंथ है लोगों की, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की शांति व्यवस्था को स्थिर रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है। जर्मन चांसलर ने भी अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाने पर लिया। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे बीच कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए अपने संबंधों को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसमें दोनों देशों के अपने अपने हित शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में लगातार चल रही अमेरिका और ईरान की तनातनी दरअसल पूरी दुनिया को मुसीबत में लगातार धकेलती जा रही है। तेल और गैस के दामों से लेकर उनकी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। साथ ही महंगाई की दर भी तेजी से ऊपर जा रही है, जिसका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। इस मामले में चीन ने भी हस्तक्षेप करके पूरे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। चीन ने 4 सूत्रीय समाधान भी दिया था, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं दिखा, बल्कि अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप को ही अपने कब्जे में ले लिया। जरा सुनिए कि इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का क्या कहना है। The situation in the Strait of Hormuz is sensitive and complex. China expresses concern over the United States' forced interception of relevant vessels and hopes that the parties concerned will act in a responsible manner, honor the ceasefire agreement, avoid aggravating confrontation and escalating tensions, and create the necessary conditions for the restoration of normal passage through the strait. The current regional situation is at a critical juncture between war and peace. Now that the window for peace has been opened, favorable conditions need to be created to end the war at an early date. China supports the relevant parties in maintaining the momentum of the ceasefire and negotiations. In keeping with the spirit of President Xi Jinping's 4-point proposition, China will continue to work toward de-escalation of the situation and play a constructive role in ultimately achieving lasting peace and stability in the Middle East. तो सुना आपने, चीन ने भी ईरान के जहाज को अमेरिका द्वारा कब्जे में लेने को चिंताजनक बताया है। चीन का कहना साफ है कि वो मिडिल ईस्ट के इलाकों में शांति चाहता है। हालांकि ये तमाम देश इस मामले का कोई हल मिलकर निकाल पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त